ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर और अभी तक क्या क्या चेंजेज आए हैं। ठीक है, समझ गए। इसमें हम लोग जानेंगे, पहला हम लोग जानेंगे कि 1947 में हम लोग का क्या पोजीशन था तभी। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट थे, जैसे तभी था दो सुपर पावर यूएसए यूएसएसआर, आपको पता होगा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग 1971 का वॉर लड़े तो बाकी कंट्रीज़ का क्या रिएक्शन था। ठीक है, इस टाइम हम लोग की इकोनॉमी कैसी चल रही थी। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कंट्री हम लोगों को सपोर्ट किए इकोनॉमिकली। ठीक है, टिल 1991। ठीक है, हम लोग किस किस सिचुएशन से गुजरे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, किससे समझौता किया, किससे हम लोगों ने अपना जो है बॉन्ड तोड़ा, ये सब हम लोग अभी जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किया। आपको पता होगा 1950 में जो है हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किए थे और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। आपको पता है, ये देखिए हमारा प्रियम्बल है यहाँ पे, जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का एक कह सकते हैं आपको प्रिसाइज फॉर्म है। ओके, देखिए इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है सोवरेन, देख लीजिए आपको सोवरेन इसमें लिखा हुआ है। सोवरेन मतलब क्या होता है, देखिए सोवरेन होता है आपको जो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले। ठीक है, समझ गए। जो सारे डिसीजन जो हैं, ठीक है, डिसीजन जो है वो किसी के दबाव में नहीं लेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और डिसीजन जो है वो सेल्फ मेड होगा। ठीक है, किसी के प्रेशर में हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, यही होता है हम लोगों को सोवरेन का मतलब। ठीक है, तो हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोग का जो पॉलिसी था हम लोग सोवरेनिटी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए सोवरेनिटी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, ठीक है, दूसरा होता है आपको इंक्लूसिव सोवरेनिटी। ठीक है, समझे। अब देखिए एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जो होता है इसमें जो है हम लोग 1947 से 1991 तक हम लोग एब्सोल्यूट सोवरेनिटी फॉलो किए हैं। ठीक है, समझे। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी मतलब होता है कि हम लोग सबको अंदर नहीं आने देंगे। हम लोग क्यों फॉलो किए एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, अब आप पूछिएगा। तो देखिए 1947 से पहले याद है कौन था हम लोग के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1608 में अपना पहला फैक्ट्री खोला था सूरत में, और 1608 से लेके आपको 1947 तक ये सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोगों का जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोगों का जो जीडीपी था वो 24% था वर्ल्ड के जीडीपी में। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स गए तो उसके बाद हम लोग क्या हालत हो गया, 1% हम लोग शेयर करते थे, 1% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना, किसी को अगर हम लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं तो उसका एक कारण है। ठीक है, तो हम लोग एब्सोल्यूट सोवरेनिटी इसीलिए फॉलो करें, मतलब देखिए हम किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग अपने तरह से सब कुछ करेंगे। हम लोग सोवरेन हैं, हम लोग अपने तरह से डिसीजन लेंगे, हम लोग किसी के प्रेशर में डिसीजन ले लेंगे और किसी भी कंपनी को हम लोग जल्दी इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार हम लोग सीख लिए हैं ब्रिटिशर्स से कि क्या होता है एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, तो एक बार और फिर किसी और कंपनी को आने दे देंगे, फिर वही करेगा हम लोगों के साथ। ठीक है, जिसको हम लोग कहे थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या फॉलो किए, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में भी हम लोग जो है उसमें दो पार्ट में फॉलो किए हैं। देखिए तभी पता है आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 जो ख़त्म हुआ 1945 अराउंड में, तो उसके बाद दो पावर्स ज़्यादा उभर के आए, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब ये जो वर्ल्ड पावर ये चाह रहे थे कि बाकी कंट्री मेरे साइड आ जाए, और ये भी यही चाह रहा था यूएसएसआर, यूएसए भी वही चाह रहा था कंट्री मेरे साइड। तो हम लोग का क्या पॉलिसी था तभी, नॉन अलाइंड। याद रहेगा आप लोग को, नॉन अलाइंड पॉलिसी था। हम लोग के नेहरू जी थे जो ये लाए थे नॉन अलाइंड पॉलिसी, और भी कुछ कंट्रीज़ थे इसमें। ठीक है, 5 कंट्री थे लगभग, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये लोग साइन किए थे। देखिए हम लोग ना ही यूएस के साइड जाएंगे ना ही यूएसएसआर के साइड जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, अब देखिए इंडिया क्या था, 1947 के बाद 1950 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लाए, 1951-52 में हम लोग का जनरल इलेक्शन हुआ। देखिए इंडिया तभी क्या हालत था, बताया आपको 1% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, हालत ख़राब था। हम लोग को तो किसी ना किसी से तो असिस्टेंस चाहिए ही था भाई। तो हम लोग देखिए 1947 से लेके 1971 तक का हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस टाइम जो है हम लोग थोड़ा सा यूएसए पे डिपेंडेंट थे। किसके लिए, फूड प्रोवाइड करता था, एड प्रोवाइड करता था, ह्यूमैनिटेरियन एड कह देते हैं, जैसे मानिए फ्लड आ गया, ये सब आ गया, भुखमरी चल गया, तो ये सब में हम लोग यूएसए को कहते थे कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तभी प्रेसिडेंट थे कौन, यूएसए कैनेडी थे तभी। ठीक है, याद रखिएगा, नेम याद रखिएगा कि ये बहुत हेल्पफुल थे इंडिया को, इंडिया की तरफ इनका टिल्ट था थोड़ा। ठीक है, कि हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1971 आपको पता है यहाँ पे
वॉर हुआ था। अब देखिए आपको सब कुछ बताते हैं इसमें। देखिए जून 1971 में एक एग्रीमेंट हुआ था, किसके किसके बेस? इंडो यूएसएसआर, ठीक है। एक एग्रीमेंट हुआ था, किसका किसका? फ्रेंडशिप कॉपरेशन, ठीक है। ये सब का एग्रीमेंट हुआ था यूएसएसआर के साथ, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि इंडो पाक वॉर चल रहा था तभी 1971 में, ठीक है। हमने यूएसए से कहा कि देखिए 65 में जो आप 1965 में जो आप वेपन सोल्ड किए थे पाकिस्तान को, वो अब उसका इलीगल यूज कर रहा है और अपने ही जनता पे यूज कर रहा है। कहाँ यूज कर रहा है? तो देखिए वेस्ट पाकिस्तान जो था, आपको मैप के थ्रू बताते हैं, ये देखिए जो अभी बांग्लादेश में रखा है, आपको पता होगा। देखिए वेस्ट पाकिस्तान जो था, ठीक है, वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हमला कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा अनसर्टेनिटी था वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया, यहाँ एक पाकिस्तान हो गया और यहाँ एक पाकिस्तान हो गया, ठीक है, समझे। ये इनको आपको प्रेशराइज कर रहा था वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको लेकर, ठीक है। तो इंडिया बोला यूएसए से कि देखिए आपका वेपन वो लोग यूज कर रहे हैं, इलीगल यूज कर रहे हैं, तो आप कुछ करिए वहाँ पे, उन लोगों को स्टॉप करिए, नहीं तो हम लोग वॉर करेंगे, ठीक है। हम लोग वॉर करेंगे और स्टेबलाइज कर देंगे। क्यों वॉर करेंगे? क्योंकि वहाँ जो क्राइसिस चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा था, तो उसके कारण जो है बहुत सारे हिंदू जो थे, वो हिंदू और मुस्लिम भी कुछ कुछ जो थोड़े डिस्टर्ब थे उस एरिया में, वो आ जा रहे थे दिल्ली। वो अराउंड 17 मिलियन थे, ठीक है, ये दिल्ली आ जा रहे थे। अब देखिए तभी की प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो ये बोल रही थी देखिए इससे इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ, तो दिल्ली पे सड़क जाम हो रहा है भाई, तो प्रॉब्लम होगा ही हमारी कंट्री को, तो आप कुछ कर सकते हैं या नहीं? तो यूएसए ने कहा हम नहीं जानते हैं और आप भी जो है वॉर नहीं करिएगा, हम वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ हैं और आप वॉर नहीं करिएगा, नहीं तो हम लोग सैंक्शन लगाएंगे आप पे। तो तभी कुछ नहीं बोली इंदिरा गांधी, आई यहाँ। और यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है इंडो रशिया के साथ इंडो यूएसएसआर एग्रीमेंट हुआ था जून 1971 में। आराम से इंडिया जो है वो बांग्लादेश को लिबरेट करता है और इसमें हेल्प कौन करता है? इसका रशिया, ठीक है, जो तभी यूएसएसआर था, ठीक है, ठीक है। और देखिए यूएस जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट था, वो अपना 74th फ्लीट भेजता है यहाँ पे कि जाइए उसको इंडिया के कोस्टल एरियाज़ को थोड़ा अटैक कीजिए, लेकिन इधर से कौन आता है? रशिया का 7th फ्लीट, ठीक है, रशिया का 7th फ्लीट यूएसएसआर का, ठीक है। और फिर यूएसए कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा रशिया, ठीक है। हम लोग वापस जाते हैं अपनी चीज़ पे, देखिए समझ गए आप लोग। अब देखिए 1971 के बाद से जो है हम लोग जो है फिर हम लोग यूएसएसआर की तरफ थोड़ा टिल्ट हो गए। 1971 से लेके 1991 तक हमें ये फिर ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड ये सब प्रोवाइड करता था, ठीक है। इस टाइम यूएसए के जो थे वो थे निक्सन प्रेसिडेंट, और इनसे कुछ नहीं बनता था, इंडिया का साफ नहीं बनता था, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे, ठीक है, इससे प्रॉब्लम था हम लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यूएसएसआर हम लोग के साइड था, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या हुआ था, यूएन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था इंडिया जो वो वॉर कर रहा है उधर बांग्लादेश जो लिबरेट कर रहा है, तो ये इलीगल है, ठीक है, ये क्राइसिस है। तो रशिया जो है वहाँ पे वीटो कर दिया था इसमें। आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर्स को वीटो करने का पावर होता है, ठीक है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये सब अच्छे से बता देंगे, याद रखिए रशिया हम लोग का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, ठीक। यूएसए भी हम लोग को हेल्प किया है, ठीक है, बहुत सारी जगह हेल्प किया है, लेकिन जो आपको मेन कहते हैं ना वॉर, यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव करेगा तब तो आगे कुछ होगा, ये सब जगह आपको ये रशिया हम लोग को हेल्प किया है, ठीक है। एड बहुत प्रोवाइड किया है यूएस हम लोगों को, ठीक है। अभी भी देख लीजिए रिलेशन अच्छा ही है, कुछ खराब थोड़ी है किसी के साथ। हम लोग, आप लोगों को पता है हम लोग का नॉन लाइन मूवमेंट था, तो हम लोग किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। अब देखिए 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर ब्रेक हो गया 15 कंट्रीज़ में, ठीक है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ थी वो। आप जितना भी अभी रशिया के आसपास कंट्रीज़ देख रहे हैं वो सारे जो हैं आपके, ये देखिए आपको मैप के थ्रू बता देते हैं। ये देखिए ये हो गया रशिया, ठीक है, ये हो गया आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। 3 कंट्री इधर हो गए आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये यहाँ पे हो गए ये तीनों, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे हो गए, ठीक है। यूक्रेन हो गया आपको, ठीक है, याद रखिएगा यूक्रेन से भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग का चल रहा है, ये पहले यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। ये देख पाइए बॉर्डर में, यहाँ देख लीजिए सबका नाम लिखा हुआ है, आप समझ जाइए इससे, ठीक है। समझ गए क्या क्या था, और ये ब्रेक हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, देखिए समझ गए आप लोग, रशिया यहाँ से डिवाइड हो गया आपको 15 कंट्रीज़ में।
यूएस हमारे साथ था नहीं, ठीक है। फिर आता है हम लोग के कंट्री में 1991 क्राइसिस, ठीक है। बहुत ख़राब हालत हो गया, 14 दिन का बस हम लोग के पास फ्यूल बचा था, कोई मदद करने वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए रशिया भी तुरंत नया एक कंट्री ही बना था, यूएसए टूटा था, वो खुद सदमा में था, वो क्या हम लोग की हेल्प करता, यूएसए से हम लोग का तभी कुछ था नहीं बढ़िया। तो देखिए तभी हम लोग क्या किए, हम लोग गए सिंगापुर के पास, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है, ठीक है। हम लोग अपना गोल्ड लेकर गए और उनसे कहे कि देखिए गोल्ड रखिए, ठीक है, हम लोग कुछ पैसा दे दीजिए जिससे हम लोग अपना कंट्री चला पाएँ, ठीक है, करेंसी। तो उसके बाद हम लोग कुछ करेंसी लिए और कितना दिन चला, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 दिन चला और कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। अब हालत एकदम ख़राब थी इंडिया की। फिर हम लोग गए, देखिए फिर उसके बाद हम लोग जो है वापस गए अब आईएमएफ के पास कि देखिए अब कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारी हेल्प कीजिए। तो आईएमएफ पहले नहीं मान रहा था, समझे। उसके बाद हम लोग जो है यूएसए के पास गए और कहे देखिए आईएमएफ नहीं माना। देखिए आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में, वाशिंगटन में, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है वाशिंगटन, ठीक है। अब देखिए वाशिंगटन के पास यूएसए से हम लोग बात किए तो यूएसए कहा देखिए हम लोग आपका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप एक एश्योरेंस दीजिए कि अभी जो वहाँ पे पर्सियन गल्फ वॉर चल रहा है इराक और कुवैत के बीच, हम वहाँ पे इन्वेट करेंगे, ठीक है। इराक जो था वो कुवैत पे अटैक कर रहा था, ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिए मैप के अनुसार आप लोग समझ पाइएगा। इराक जो है वो कुवैत पे अटैक कर रहा था, इराक में कौन थे, सद्दाम हुसैन, याद रखिएगा। तो कहा कि हमको कुवैत को बचाना है तो हम लोग को आपको जो है एयर स्पेस देना पड़ेगा और लैंडिंग फैसिलिटी देना पड़ेगा आपके कंट्री में, जिससे कि हम लोग वहाँ पे हम लोग अपना मिलिट्री ऑपरेशन कर पाएँ, ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया इंडिया और यूएसए में, ठीक है। क्या कि आप हमको पर्सियन गल्फ वॉर जो चल रहा है, पर्सियन गल्फ वॉर इराक और कुवैत के बीच, हमको आप अपना एयर स्पेस दीजिए, लैंड करने दीजिए अपना फ्लाइट, ताकि हम लोग इराक पे हम लोग अटैक कर सकें और कुवैत को हेल्प कर सकें, ठीक है। इंडिया दे दिया। उसका इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, उससे इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को आईएमएफ से लोन मिल गया, ठीक है। और क्या आईएमएफ अब कहा देखिए अब आप अपने अनुसार मत चलाइए, हम बताते हैं कैसे आप अपना चलाइए। एलपीजी आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए अपने कंट्री में, एलपीजी, ठीक है। अब एलपीजी क्या होता है तो ये देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों कीजिए, ठीक है, समझ गया। अब देखिए क्या होता है, देखिए लिबरलाइजेशन क्या होता है, आप थोड़ा छूट दीजिए, ठीक है, हम लोग को थोड़ा कंपनी लोग को थोड़ा आज़ादी दीजिए कि वो वहाँ पे थोड़ा काम कर पाए, ठीक है। प्राइवेटाइज देखिए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर जो है लॉस में है, तो आप जो है कुछ को प्राइवेटाइज कीजिए, कुछ परसेंटेज उसका आप जो है वो मार्केट में रिलीज कीजिए, ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो और अच्छे से हम लोग काम कर पाए, अच्छे से कंपनी चले, काम कर पाए। और ग्लोबलाइजेशन देखिए ओपन मार्केट आप करिए, आपका प्रोडक्ट भी बाहर जाएगा, बाहर का प्रोडक्ट भी यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए एग्री कर गए, तभी प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा, कांग्रेस के थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, समझ गए, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद से इंडिया पटरी पकड़ा, उसके बाद से लगभग ग्रोथ ही ग्रोथ है अब तक, देख लीजिए। अब देखिए बहुत सारा इनिशिएटिव हो गया, मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, बहुत सारा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी हम लोग 5th लार्जेस्ट हो गए हैं, लगभग 3rd लार्जेस्ट भी हो जाएंगे हम लोग कुछ दिन में, ठीक है, ठीक है। क्या समझे आप लोग, पूरा वीडियो समझ गए अच्छे से, क्या क्या बताया आपको, एक बार समराइज़ कर देते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग के ऊपर जो है वो ब्रिटेन का रूल था, ठीक है। उसके बाद ये लोग यहाँ रूल कर रहे थे, ठीक है। हम लोग फिर 1947 में हम लोग लिबरेट हो गए। उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक सोवरेनिटी बनाई कि जो है हम लोग एब्सोल्यूट सोवरेन रहेंगे, ठीक है। हम लोग जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सब डिसीजन हम लोग खुद से लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार ब्रिटिश हम लोग को एक्सप्लॉइट कर दिया, दोबारा हम लोग किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। हम लोग कुछ टाइम तक यूएसए के साथ रहे, फिर 1971 में वॉर हुआ, फिर हम लोग रशिया के साइड हो गए, ठीक है। फिर 1991 में हम लोग का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या किए, देखिए आपको वो तो बता दिए थे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या फॉलो किए, इंक्लूसिव सोवरेनिटी। इंक्लूसिव मतलब सबको लेके साथ में, इंक्लूडेड, समझे, इसमें सबका साथ रहेगा, ठीक है। आप प्राइवेट मेंबर भी हैं तो भी कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो चलाएगी, ठीक है। और 1991 में हम लोग एलपीजी इंप्लीमेंट किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आ गई, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कैसे कैसे हुआ यहाँ पे, कैसे वर्ल्ड सिनेरियो क्या है इसका। हम लोग को सिंगापुर हेल्प किया, हम लोग को यूएसए भी हेल्प किया एक टाइम, हम लोग को रशिया भी हेल्प किया एक टाइम, हम लोग का वार हुआ पाकिस्तान के साथ,
ठीक है, ठीक है। होप करते हैं आप ये सब चीज़ अच्छे से समझे होंगे। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।